आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बसे हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज की चीज़ें याद न रहती, लेकिन जो हमेशा याद रहता था वो था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न था जब उन्हें अपने बेटे की याद न आती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर लिया करता और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी कभी नहीं करता। फिर भी ये बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतज़ार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। बेटे ने कहा, हेलो हेलो, सुन रही हो माँ? मैं अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? माँ ने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मेरे बहू और पोता कैसा है? बेटे ने कहा, सब अच्छे हैं माँ। मैं अगले हफ्ता गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में लंदन में ही रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ लेके आओ, बेचारी अकेले वहाँ परेशान होती होगी। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं। जिस चीज़ से जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ घर के लिए। माँ ने कहा, घर के लिए? बेटे ने कहा, हाँ माँ, गाँव का घर बेच देना पड़ेगा। अब हम सब साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ घर रखने का कोई मतलब नहीं। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असमक्ष माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माझी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बिताएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूरी थी बुढ़ापे की। आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दाम में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कराकर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। मैं यूँ गया और यूँ आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चले गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आके पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी ने बोला, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। कर्मचारी ने पूछा, क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? सुलोचना देवी ने बताया, अनिल नाम है मेरे बेटे का। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, लंदन जाने की फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाइए। माँ ने कहा, क्या मेरा बेटा जा चुका है और मैं घर कैसे जाऊँ? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बारामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए पर दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में
आपके लिए वही अच्छा होगा। माँ ने कहा, अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, माँ की ऐसे बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।